नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब तक तो हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके साथ साथ हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी क्लियर किए थे। जैसे क्या हो जाता है, हमें जो इक्वेशन होती है उन इक्वेशनों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई थी। इसके अलावा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसके बहुत सारे कई टॉपिक थे जो हमने क्लियर किए थे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है बच्चों? एलिमिनेशन मेथड, जो हमारा तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। जितना ही इम्पोर्टेंट है उतना ही आसान भी है। तो उम्मीद है आप सभी बच्चे हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझिए एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। जैसा कि देखो, एलिमिनेशन मेथड जो एलिमिनेशन वर्ड है ये बना है एलिमिनेट से। किससे बना है? एलिमिनेट से। और एलिमिनेट का मतलब आप सभी जानते होंगे कि एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना या गायब करना। बोलते हैं ना, किसी को एलिमिनेट करना, किसी को बाहर करना। ठीक है, तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? बाहर करना या हटाना। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, उसी प्रकार तो इस एलिमिनेशन मेथड का इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है वो देखेंगे। जिस प्रकार इस नाम का इस वर्ड का मतलब बाहर करना होता है, उसको लेकर हमें किसी एक इक्वेशन को हमें हटाना, किसी एक इक्वेशन को हटाना होता है, गायब करना होता है। किसी एक वेरिएबल को हमें गायब करना होगा। ठीक है, और वैसे बात करें तो एलिमिनेशन की, तो इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। एलिमिनेट का मतलब होता है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है विलोपन विधि, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, विलोपन विधि यानी कि किसी को गायब करना। तो देखिए इस किस प्रकार से हम इस मेथड को सीखेंगे। जैसे कि आपके सामने मेरे क्वेश्चन पहले से नोट कर रखे हैं, तो हमें इन क्वेश्चनों को लेकर इस अपने एलिमिनेशन मेथड को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? x + y = 5 है और 2x - 3y = 4। तो इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब कैसे रिमूव करें, कैसे उसको एलिमिनेट करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल को, देखो ये दोनों मिलाकर एक होते हैं और ये दोनों मिलाकर एक होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये दोनों एक होंगे या फिर ये दोनों एक होंगे, ऐसा नहीं। x को मिलाकर एक वेरिएबल कहा जाएगा और इधर y को मिलाकर एक वेरिएबल कहा जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल को गायब करना है। तो गायब कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे वो देखिए। उधर क्या है? x है, इधर क्या है? 2x है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा, या तो इसको बराबर कर लीजिए x को, या फिर y को बराबर कर लीजिए। अभी बराबर होंगे कैसे वो देखिए। ये कितना है? 2x। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं x में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, वो तो हम x को लेकर बोलेंगे, लेकिन होगी तो मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन के साथ हो। तो हमें क्या करना है, हमें इस x में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी 2x हो गया और ये तो हमारा 2x था ही। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गई हमारे जो दोनों वेरिएबल तो क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर आप ऐसा ना करें तो जरूर नहीं कि हम इन्हीं को इक्वल करें, हम इनको इक्वल कर सकते हैं। इसमें 3y है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3। अब ये मत देखना साइन इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है तो -3 से करें, वो कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ हमें इतना देखना है कि इसका कोएफिशिएंट इक्वल करना है, सिर्फ y या x का। ठीक है, y या x का सिर्फ कोएफिशिएंट इक्वल करना है, माइनस प्लस को आपको नहीं देखना है, वो हमारा बाद का काम है। ठीक है बच्चों, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। यदि हम इधर 2 से ना करके अगर डायरेक्टली हम 3 से कर दें तो भी हमारा हो जाएगा। किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है तो हम किसी को भी कर सकते हैं, हमारी इच्छा है, या हम x को करें या y को करें। ठीक है बच्चों, तो हम सीधा 2 को ही करेंगे, सिंपल रहेगा, आसान रहेगा आपके लिए। यदि हम इसमें अब लिख देना, सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखिए। कंप्लीटली लिखना, मल्टीप्लाई बाय, जो भी करना है वो हमें लिखना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए वेरिएबल को मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा समीकरण 1 है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो हमारा समीकरण 1 है उसमें 2 से गुना करने पर, तो कीजिए मल्टीप्लाई होगी पूरी कंप्लीट इक्वेशन में होगी, ना कि किसी एक के साथ। तो हमारे पास ये कंप्लीट इक्वेशन है ना, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई समझ में आ गई होगी, हमने मल्टीप्लाई कैसे की और क्यों की, सबसे मेन कारण है क्यों की, तो उम्मीद है आपको सभी को समझ में आ गया होगा। फिर हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी उसको नीचे लिख लेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। अब हमें हमारा काम क्या था, किसी एक वेरिएबल को गायब करना। अब देखिए हम कैसे गायब करते हैं, किस प्रकार से गायब करते हैं, जिसको हमने इक्वल किया था वही गायब होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें काम करना है इन दोनों पर, इस 2x और इस 2x पर। तो हम ऐसा क्या करें कि ये दोनों हट जाए, गायब हो जाए, रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए ये पॉजिटिव 2x है, ये पॉजिटिव 2x है, तो ऐसा क्या करें, यदि साइन सेम हो, यदि इन दोनों डिजिट के साइन सेम हो तब तो करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करने पर, तब हम क्या यूज करेंगे, बाय द सब्ट्रैक्शन। यदि साइन डिफरेंस, यदि मान लो ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, तब क्या यूज करते हैं हम, बाय द एडिशन। ठीक है बच्चों, लेकिन इन दोनों क्या साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इधर लिख लेना बाय द सब्ट्रैक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे बच्चे, घटाने पर, बाय द सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होता है, जब हम इक्वेशन को माइनस करते हैं तो जो नीचे वाले जो हमारे पास नंबर होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव है नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। यानी कि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया। तो इधर से 2x पॉजिटिव 2x और नेगेटिव 2x, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कैंसल। जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। देखो ये 2y है, देखो पहले माइनस का 3y था, अब ये पॉजिटिव का 3y हो गया, तो कितना हो गया 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 में से 4 गए तो 6। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 6/5। तो कितनी आसानी से हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। तो y की हमारे पास क्या आ गई 6/5। उम्मीद है बच्चों को यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब बहुत ही आसान है, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब क्या करना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड है, जो भी आपको मन लगे किसी में भी रख दो, जिसमें आपको लगे हाँ मैं इसमें आसानी से निकाल दूंगा तो उसमें रख दीजिए। जैसे मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट से आसानी से निकल जाएगा, नहीं कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, कुछ भी अटरम सटरम, सीधा सिंपल वे में निकल जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना आसान करने के सवाल को, ठीक है। तो लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में आसान है, रख दीजिए। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6/5 इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तो था ही पहले से उधर, माइनस में क्या होगा 6/5। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए थोड़ा सा, तो x इज इक्वल टू जो 5 माइनस 6/5 था हमने 1 लगा दिया नीचे, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब इस 1 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25 हो जाएगा, माइनस फिर 5 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 से तो 6 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19/5, जो हमारे पास x की वैल्यू आई बच्चों कितनी आई है 19/5। तो देखिए कितनी आसानी से हमने x और अपनी y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब आप चेक भी कर सकते हो कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए 5। अब आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी है 19/5,
प्लस में 6/5, तो कितना आएगा? सीधी सी बात है 19 और 6 25, और 25/5 का मतलब क्या होता है? 5। तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। उम्मीद है आप बच्चों को सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब आप उसको देखेंगे। इधर देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? 3x + 4y = 10 है, 2x - 2y = 2 है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर इधर में हमें सिंपल बनाना क्वेश्चन को, हमें क्या करना है? एक वेरिएबल को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम कितनी आसानी से हो जाएगा ये भी। देखो ये 4y है, ये 2y है। यदि मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसमें? ये फर्स्ट हो गई और ये हमारे पास सेकंड हो गई। यदि मैं इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी तो 4y हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों इक्वल हो गए, नहीं हो गए? ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लिख देना मल्टीप्लाई बाई 2। जो आपको आसान लगा आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप देखो इसमें आप 2 से कर दीजिए, इसमें आप 3 से कर दीजिए, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा लेंथ हो जाएगा। पहले आप इसमें करेंगे, फिर आप इसमें करेंगे, तो अब हमारा क्या है? सिर्फ एक ही बार में एक वेरिएबल इक्वल हो चुके हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड की इक्वेशन 2 में सेकंड में 2 से गुना करने पर, तो कीजिए 2 × 2 = 4x - 4y = 4। ठीक है बच्चों, फिर वो लिख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन 3x + 4y = 10। ठीक है बच्चों, फिर वही काम हमारा। अब आप कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि पहले तो हमने फर्स्ट में से सेकंड को घटाया था, अब हम सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो इससे हमारा कोई मैटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन पर। इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे फर्स्ट में सेकंड को घटाओ या सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, इससे हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चे ज़्यादा घबराए नहीं कि ये क्या कर दिया, आप फर्स्ट में सेकंड घटा रहे हैं, सेकंड में फर्स्ट घटा रहे हैं। उससे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारे पर हो गए, नहीं हो गए? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था यदि साइन सेम हो तो करेंगे बाय द सब्ट्रैक्शन, यदि साइन डिफरेंट हो तो करेंगे बाय द एडिशन। तो साइन सेम साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे? बाय द एडिशन, बाय द एडिशन ऐड कर दीजिए। और ऐड करने पर अब की बार कोई नहीं, हम जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पर साइन चेंज किए थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो सिर्फ घटाने पर या बाय द सब्ट्रैक्शन करने पर ही होते हैं, बाय द एडिशन पर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो 7x हो गया। अब जब इनको जोड़ेंगे -4y + 4y, तो जाहिर सी बात है तो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 10 × 4 = 14। 7x = कितना मिल गया बच्चों में? 14। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 14/7, यानी कि वो मिलेगी हमें 2। ठीक है बच्चों, फिर अब क्या करेंगे हम? x की वैल्यू मिल गई हमें। अब इस x की वैल्यू को जो भी आपको इक्वेशन सूटेबल लगे, जिसमें भी आपको आसान लगे, उसमें हम इसको रख देंगे। जैसा मुझे लग रहा है इसमें से सेकंड में रखने पर आसान होगा। पहले हमने फर्स्ट में रखी थी, अब मुझे लग रहा है सेकंड में आसान होगा, तो मैं सेकंड में रखता हूँ। तो लिख देना, लेकिन लिखना जरूर है हम किस में रख रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, तो सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x - 2y = 2। तो 2 × x वैल्यू मिल गई हमें 2 - 2y = 2। 2 × 4 और -2y। ठीक है, अब इसमें 4 2 × 4 को मैं उधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा उधर जाकर, तो 2 - 4
-2y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 2/2 यानी कि 1। ठीक है बच्चों, तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इधर देखिए इसको, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था ना, तो 2y इज इक्वल टू जो हमारा 2 हो गया था, y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 2/2 यानी कि 1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं, तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। बच्चों अब जो हमारा जो अगले क्वेश्चन है वो देखिए कुछ इस टाइप से। देखिए पहले तो क्या था हमारा, इक्वल में कांस्टेंट टर्म थी, लेकिन इसमें क्या कर रखा, इधर ये बिल्कुल इसमें तो वेरिएबल अलग कांस्टेंट अलग, वेरिएबल एक उधर भी एक उधर भी है, उसमें सारे एक तरफ है, वेरिएबल भी कांस्टेंट भी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इक्वेशन को प्रॉपर रूप में या उचित प्रकार से लिखना। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। तो हम इसको जब लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या किस प्रकार से लिखेंगे, 3x - 5y। ठीक है, इस -4 को हम उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है बच्चों, फिर अब इसको हम सही लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 9x, इस 2y को हम इधर लेकर आएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 2y हो जाएगा, और इक्वल में 7 तो था ही, वो तो वहीं पर ही रहेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वल करना है किसी एक वेरिएबल को। देखो क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, ये तो 9 हमारा पहले से ही है। ठीक है, तो कीजिए मल्टीप्लाई बाई 9, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है भाई, फर्स्ट में कर रहे हैं, तो कीजिए क्या हो जाएगा, ये 9x हो गया, -15y हो जाएगा, और 3 चौक 12, फिर 9x - 2y इज इक्वल टू 7, तो हो गया। ठीक है बच्चों, हमारा एक वेरिएबल इक्वल हो गया। अब देखो साइन क्या दोनों के सेम है, ये भी पॉजिटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन में सेम होना चाहिए, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों ही पॉजिटिव हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन है घटाने पर, तो घटाने पर क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का, तो ये तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया ये तो। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 15 है, y है, ये प्लस का 2y है, तो 15 में से साइन डिफरेंट है, साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ऐड होंगे ही नहीं, तो क्या होंगे, माइनस होंगे, तब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 15 में से 2 गए, पहली बात तो 13y। ठीक है, लेकिन 15 किसका था, नेगेटिव का था, तो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा बच्चों, नेगेटिव में ही आएगा। अब 12 में 7 गए तो 5। ठीक है, तो अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू -5/13, -5 ये हमारे पास क्या है बच्चों, y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब बात करें x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें रखें भाई, किसमें आसान होगा, चलो फर्स्ट में रखते हैं फिर। ठीक है, फर्स्ट में रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इधर रख दीजिए 3 इंटू एक्स की 3 इंटू एक्स, ये तो वाई की वैल्यू मिली ना में, -5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5/13, भाई ये मिली ना वाई की वैल्यू, 5y है, -5y, तो -5 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास -5/13 इक्वल कितना बच्चों, 4, कितना है 4। अब सॉल्व करेंगे, 3x, देखो माइनस माइनस प्लस, 5 × 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, लिख देना भले से, इधर 1 लगा सकते हैं आप, टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 13,
तो 1 टाइम, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, 3 से, तो 39x प्लस 1 टाइम चलाएगा, 1 मल्टीप्लाई 25 था तो 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 39x प्लस 25 और 13 चौके 52, ठीक है बच्चों। तो अब क्या मिलेगा, 39x इज इक्वल टू 52 माइनस इसको उधर भेजेंगे 25, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी बच्चों, क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू मिलेगा हमें कितना आ गया, 27 अपॉन में 39, और 3 से कैंसिल हो गए, 3 से 13 टाइम और 3 से 9 टाइम, तो जो हमारे पास x की वैल्यू बच्चों कितने हैं, 9 अपॉन 30। कई बार बच्चों मान लो अब हम एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, अब हमें नहीं पता कि सही है या गलत है, कई बार कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे दोनों फ्रैक्शन में वैल्यू, दोनों फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो नहीं पता, बच्चे का क्या पता गलत हो भी जाए, तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हम किसी भी इक्वेशन में इनको रख के देखेंगे क्या वो हमें सही वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओन आंसर, अपने उत्तर की जांच की पड़ताल किसी प्रकार से हम करेंगे। अब हम देखिए किस प्रकार से करेंगे, आपको तुरंत अपने ऊपर यकीन हो जाएगा हाँ हमने ये सही किया है। तो कैसे करेंगे, देखिए किसी भी आप एक इक्वेशन को ले लीजिए, जैसे हम इसको ले लीजिए, ठीक है, तो इसमें रखेंगे आप x और y की वैल्यू, जैसे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 9 अपॉन 13, फिर क्या माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस 5 अपॉन 13, बस उसको नहीं देखना 4 को, वो तो हमें देखना आएगा या नहीं आएगा, आ गया तो ठीक है, अन्यथा फिर हमारा क्वेश्चन गलत है, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा उसको। कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 13 माइनस कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना बच्चों 13, 2 अपॉन 13, सॉरी ऐड हो जाएंगे ना बच्चों, ऐड होंगे, इनको ऐड हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब क्या हो जाएंगे ये 27 प्लस 25, तो ये हो गया हमारे बच्चों 52 अपॉन में 13, 13 एकम 13, 13 चौके 52, देखिए आगे हमारे पास कितना 4, और कितना आना चाहिए था 4 ही आना चाहिए था, वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारा सवाल सही है, हमें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। हमने खुद ही अपने इन्वेस्टिगेट कर लिया है कि हमारा सवाल सही या गलत। तो इस प्रकार से आप भी एग्जाम में ये चेक कर सकते हो। अगर आप कई बार अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हमारा सवाल सही है गलत, कई बार लग जाता है कि जिस प्रकार से आंसर आ रहा है ना कि नहीं हो विश्वास, क्या पता गलत हो जाए। अब गलत होने के बाद में सिर्फ पछताना नहीं बचेगा, कुछ बचेगा तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको चेक कर सकते हो कि हमारा सवाल सही है या गलत है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पहली बात तो वो एक जिस प्रकार से उसमें इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में नहीं किया, सीधे सिंपल तरीके से नहीं थी, तो वही हम काम इसमें करेंगे। इसमें भिन्न में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है। तो इसको हम पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे या करेंगे। अब ये किस प्रकार से करेंगे, इस इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल वे में इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम कितना है बच्चों 6 है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। इसमें एलसीएम कितना है बच्चों 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देना भले से वो बात, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। जो काम हमें करना है उसको हमें बच्चों लिख देना। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करनी है और सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट में कीजिए 6 से, ऐसी कंडीशन आपने आपको पहले भी बता रखी है किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर 6 मान लो चलिए, तो 3 टाइम कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये तो हो जाएगा हमारा 3x, फिर
ये क्या हो जाएगा, देखो जब 6 से करेंगे तो ये तो 6 दूनी 12 हो गया, और 12/3 का मतलब क्या था, 3 चौक 12, ये 4 हो गया, प्लस में 4y, अब इसमें 6 से करेंगे तो -6 हो गया। तो आप इसको दोबारा से इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर सकते हो, या फिर थर्ड पे, चलो थर्ड कह लो आप, थर्ड इक्वेशन इसको नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसमें हमें किससे कर रहे हैं, 3 से, अब इसमें 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x, अब इसमें करेंगे तो माइनस का y ही बचेगा, 3/3 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी उसका मतलब 1 होगा, और 1 × y का y हो जाएगा, फिर 3 से 9 हो गया। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे सकते हो। अब करेंगे अपना जो हमारा मेथड होता है एलिमिनेशन को। फिर अब आप देख रहे हो इसमें तो बच्चों पहले से बराबर हो गए, नहीं हो गए, ये भी 3 ये भी 3 है, तो हम इसको हम सिंपल तरीके से डायरेक्टली हम कर सकते हैं, क्या करने पर, बाई सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों की साइन क्या बच्चों सेम है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो बाय सब्ट्रैक्शन तो क्या होगी, साइन चेंज होगी, माइनस प्लस माइनस, दिस इज कैंसल आउट, ठीक है। 4y + y 5y इज इक्वल टू -6 - 9 -15, y इज इक्वल टू -15/5, यानी कि y इक्वल टू बच्चों हमारे पास आ गई -3। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, या फिर थर्ड में या फिर फोर्थ, किसी में रख दो, रखना किसी एक में। अब आपको किस में आसान लग रहा है वो देखेंगे, तो हमें कोई आसान लगेगा ये थर्ड में, सॉरी फोर्थ में, इस वाले में, तो फोर्थ में रख देना, लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ, या y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखिए 3x माइनस y पर कितने बच्चों, -3 = 9। देखो ये सवाल में माइनस, क्वेश्चन में माइनस है, ये आंसर में माइनस है, तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, देन x 3x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 3x इज इक्वल टू मिलेगा, इस 3 को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा माइनस में तो 6 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 6/3, यानी कि हमारे पास आ गया x वैल्यू 2। इधर देखिए इसको, 3x इज इक्वल टू 6 था, देन x इक्वल टू हो जाएगा 6/3 यानी कि 2, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा बच्चों, x और y की हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो ये था हमारा विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। इसी प्रकार से हमें अपने एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करना, उनको मार्क देंगे क्वेश्चनों को। उम्मीद है आप सभी बच्चे हमारी इस वीडियो से सेटिस्फाई होंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। और उम्मीद है आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।